अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बता, हमारी जो क्लास हुई थी ना परसों, तो उस दिन हमने एक अलजेब्रा का महत्वपूर्ण कंसेप्ट यानी इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, हाँ a माइनस बी का क्यूब, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को सोल्व कैसे करेंगे, है ना। a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो ए बी आ जाए तो ये कैसे निकालेंगे, ये सारे जो हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये हमने कल की क्लास में बताया था मैंने आपको कि मैंने ये कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको इस पर कुछ 5 या 6 सवाल भी करवाए थे। तो आज और भी करेंगे सवाल, लेकिन इसी में ही एक और आपका कंसेप्ट आता है आज। क्या आता है देखो, जो यानी एसएससी की जान है वो भी, और यहाँ से अलजेब्रा में आपके मेंस में आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, और प्री में आता है 1 क्वेश्चन। अब वो क्या कंसेप्ट है वो देखो कि सबसे पहले क्या है कि अगर हमें x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है, अब सुनना, x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछेगा कि भाई हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, हाँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताओ, ठीक है, हाँ x4 प्लस 1/x4 का मान बताओ, ठीक है। अब पहले इनका ही मान देखते हैं। अगर आपको देखो, यदि x प्लस, यही केस नंबर 1 है भाई, अगर x प्लस 1/x आपको k दिया हुआ है, मान लो आपको k दिया हुआ है, तो ये भाई आपकी शॉर्ट फॉर्म में दैट, अब मैं कैसे बताऊंगा इसका, मैं आपको उत्पत्ति बताऊंगा कि इसकी उत्पत्ति अब कहाँ से हुई। देखो, तो इसको मैं याद क्या रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ से, अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर हम करते हैं भाई, तो इसका स्क्वायर यही तो होगा ना, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस 2 होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर 2 होगा, क्यों, 2 इंटू 1/x होगा, ये कट जाएगा, तब इसका मान क्या है, के स्क्वायर होगा। ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, हाँ प्लस 2 है, तो इसका मान अब क्या निकल के आ गया, इसका मान निकल के आ गया के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2। तो हमको सिर्फ ये सीधे याद रखना है, और क्या याद रखना है हमको कि जो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होता है, कब, जब x प्लस 1/x का मान आपको k दिया हुआ है, तो क्या होगा, के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2। आगे समझ में बताओ ये, ठीक है। अब देखो, अब हम आपको बताते हैं सेकंड केस, क्या होगा, यदि x प्लस 1/x आपको k दिया हुआ है बताइए भाई, ठीक है। अब आपको x क्यूब निकालना है, तो हम अब क्या करेंगे भाई, इसका क्यूब करेंगे, तो देखो क्या आता है, x प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया, और x प्लस 1/x, x प्लस 1/x क्या होगा, x प्लस 1/x। अब देखना इसका मान क्या था अपने पास, k था, देखो ये रहा, तो k क्यूब होगा, इज इक्वल्स टू इसका मान हमें चाहिए ही x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होगा, ठीक है, हाँ प्लस 3 है, x से x गया, इसका मान क्या है हमारे पास, k है, देखो k है ना, ठीक है। अब इसका मान हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान इसको उधर भेज दो, के क्यूब माइनस का 3k, के क्यूब माइनस का 3k। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, और कहाँ से आया मैंने आपको सिर्फ इसके बता दिए कहाँ से आया, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है क्या, कि अगर x प्लस 1/x अगर आपको k दिया हुआ है, तो नंबर 1 चीज़ क्या होगी, हाँ आपके नंबर 1 चीज़ क्या होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ये होगा k का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, हाँ k का स्क्वायर माइनस का 2। अब आपसे पूछे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, कितना आया हमारे पास, k क्यूब माइनस का 3k, k क्यूब माइनस का 3k, ठीक है, हाँ। अब हमको चाहिए x4 प्लस 1/x4। अब इसका मान देखो हमारे पास ये आ गया ना, इसी से आएगा। अब इसका हम एक बार हो जी क्या कर देते हैं, स्क्वायर, इसका हम क्या करते हैं भाई, स्क्वायर एक बार अब कर दो भाई, इसका स्क्वायर क्या होगा, x4 प्लस 1/x4, और यहाँ पे आपका आएगा प्लस 2 x स्क्वायर
इंटू 1/x²। तो ये हम इसको काट देंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, देखो क्या होगा, अब मेरे पास क्या आ गया कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, स्क्वायर में है, ठीक है। x4 है प्लस 1/x4 है, प्लस में क्या होगा 2 है। अब इसका मान क्या है हमारे पास, देखो k² अपने पास क्या है, माइनस का 2 है ना। हाँ, k² माइनस 2 का स्क्वायर होगा, प्लस में इसका मान तो हमें चाहिए ही आपको। हाँ, और क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, x4 प्लस 1/x4, खोल लो इसको, तो क्या होगा, k की पावर 4 माइनस का 4k² प्लस 4 माइनस का 2, ठीक है। फिर 2 को इधर लाएंगे जब, तो k4 माइनस का 4k² प्लस का 2, तो ये होगा भाई। ओके, तो आपको ये सब आपको याद रखना है, ये दो तो आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। हाँ, अब तो कोई दिक्कत है किस सवाल में, चलो अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। आगे क्या है, हाँ, x4 तक मान हो गया अपने पास, ठीक है। हाँ, x4 तक मान हो गया, हाँ, ठीक है। अब देखो भाई, ये तो हो गया। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आपको ये भाई, ये तो x प्लस 1/x की बात हो गई है, तो ठीक है। हाँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपको क्या दिया हो, जब x माइनस 1/x आपको k दिया हो, तो कैसे निकालेंगे। तो नंबर 1 बात x² प्लस 1/x²। अब नंबर 2 बात x³ माइनस का 1/x³। हाँ, अब देखो क्या करेंगे, सेम वही मान स्क्वायर कर दो भाई, x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² माइनस का 2, ठीक है। क्या होगा, माइनस का 2, इसको इधर ले आओ, एडिशन हो जाएगा इसका, तो इसका मान क्या है, k² प्लस 2। ओके, तो आपको सीधा याद रखना है क्या होता है ये, k² प्लस 2, ठीक है। अब हमको देखना है ये वाला x वाला, क्या कर दो, इसका क्यूब भाई साहब। तो क्यूब क्या होगा, देखो क्यूब होगा हमारे पास x³ प्लस 1/x³ माइनस का 3x इंटू 1/x और x माइनस का 1/x, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, शायद शाही कम हो गई यार। तो इसका मान क्या होगा, देखो इसका मान है हमारे पास k, तो k का क्यूब होगा, माइनस का 3, इसका मान k है, तो ये हमारे पास इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो k³ प्लस का 3k, तो ये मान भी हो गया। तो इसका मान क्या होगा, k³ प्लस का 3k। तो ये दोनों मान आपके याद होने चाहिए, उंगलियों पर याद होनी चाहिए आपके, ठीक है। अब मैं आगे चलूँगा, बताओ कोई दिक्कत है इस सवाल में। हाँ भाई, आपको सवाल भी कराए जाएंगे, बिल्कुल आपके सवाल भी होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। अब मेन बात ये आती है भाई, क्या आती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि जब x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है, तो आप इससे x³ प्लस 1/x³ निकालोगे, ठीक बात भाई। और x माइनस 1/x दिया हुआ है, तो इससे आप निकालोगे x³ माइनस का 1/x³। मतलब बिल्कुल भाई, लेकिन जब आपको x प्लस 1/x आपको दे दे और इससे पूछ ले कि x³ माइनस का 1/x³ निकाल के बताओ, है अब भाई क्या करें। तो देखो इसके लिए पहले मैं आपको मैं छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा क्या। हाँ, तो देखो 1 मिनट, देखो कि जब आपको x प्लस 1/x अगर आपको k दिया हुआ है ना, तो x माइनस का 1/x आप अब कैसे निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आपको x प्लस 1/x आपको दिया हुआ k और आपको x³ माइनस का निकालना है ना, तो भाई ये इससे नहीं निकलेगा डायरेक्ट ना, तो फिर आपको
आपको क्या करना है, इसको x माइनस 1/x में चेंज करना होगा, और इससे फिर इससे ये निकालना मैंने आपको बता ही दिया क्या होगा, के क्यूब माइनस का 3k होता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि x प्लस 1/x आ जाए तो x माइनस 1/x आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो वो बताता हूँ मैं आपको कि भाई अगर x प्लस 1/x आपको दे दे k, तो x माइनस का 1/x अपन अब कैसे निकालेंगे। तो भाई क्या करना है, देखो अब ना देखो इसका आंसर जो होता है ना भाई वो होता है, देखो ये होता है 4 माइनस का k स्क्वायर। ये आपको सिर्फ याद होना चाहिए, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि अपन निकालने बैठेंगे, नहीं। क्या होता है 4 माइनस का k स्क्वायर। लेकिन भाई आया कहाँ से, बिल्कुल भाई आया कहाँ से, देखो उसके लिए एक हमने आपको कल फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि जब a माइनस का b दिया है और a प्लस b दिया है और a भी दिया है तो कैसे निकालेंगे, आपको अब फॉर्मूला बताओ। देखो हमने आपको बताया था a प्लस बी का स्क्वायर होगा, हाँ, माइनस का 4ab होगा और इसका रूट होगा। ये आपको फॉर्मूला बताया था ना, इससे आएगा भाई ये। अब देख रहे हैं कैसे आता है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। अब देखो भाई कि हमको चाहिए x माइनस का 1/x का स्क्वायर, अभी ले लेते हैं तो क्या होगा x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस का 4x इंटू 1/x क्या होगा, इंटू 1/x से x अब काट देंगे, ठीक है। क्या बचा, 4 बचा ना, ठीक बात है भाई, हाँ। अब इसका मान क्या है, k है, हाँ। अब इसका मान क्या है, k माइनस का 4 है भाई, अब बिल्कुल है, क्या है भाई k माइनस का 4 है, इसका मान है ना, अब बिल्कुल भाई k क्या है अपने पास, माइनस का 4 है, हाँ। तो अब इसका मान क्या आएगा, x माइनस 1/x का मान क्या आएगा, ये आएगा रूट में k स्क्वायर माइनस का 4, क्या आएगा भाई k स्क्वायर माइनस का 4 आएगा भाई, क्या आएगा k स्क्वायर माइनस का 4, k स्क्वायर माइनस का 4 आएगा। इस चीज़ को याद रख लेना कि अगर हम कभी भी x प्लस 1/x से अगर ये माइनस वाला निकालेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। आया समझ में, बोलो। अक्सर सही है ना, हैं? एक दिन दिक्कत आई शुरू में। अब देखो जी, अब आपने बोला सर ये तो बताओ x माइनस 1/x से हम x प्लस 1/x आपका अब कैसे निकालेंगे, हाँ। आपने इसका उल्टा तो बता दिया, अब ये तो बताओ, ठीक है भाई। अब आपको ये बताते हैं, देखो अब देखो हमको चाहिए x प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपको लिखाया था मैंने, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है, हाँ, प्लस में क्या होता है 4 होगा, ए पी क्या होगा हमारे पास, ये होगा, x से x गया, ठीक है। इसका मान हमें चाहिए ही, बिल्कुल चाहिए। ये क्या होगा k स्क्वायर, ये क्या होगा 4, तो रूट में आएगा मान, ठीक है, रूट में आएगा मान। तो x प्लस 1/x का मान क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा k का स्क्वायर और 4। तो ये आपको याद रखना है दोनों फॉर्मूले, ठीक है जी। तो ये हमने भाई x प्लस 1/x के जो आपके हैं ना मोस्ट जो फॉर्मूले, तो मैंने आपको सारे बता दिए कि हम क्यूब कैसे निकालेंगे, 4 कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मेन बात आती है साहब कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कैसे निकालेंगे, हाँ भाई, क्यों 5 का ना कोई वो होता फॉर्मूला होता, बताओ क्या करें मैंने भाई, बिल्कुल। तो ये बताओ 5 होता है ना 5, हाँ, तो ये हम इसको तोड़ दें तो भाई 2 और 6 के बीच में होगा ना ये 2, हाँ। अगर हम 2 और 3 को गुणा कर ले, आप कहोगे बिल्कुल, 1 को हम क्या कर दें माइनस, तो क्या आता है, आप कहोगे सर 5 आता है। तो यहाँ भी वही करना हमको, बस क्या करना है, देखो यहाँ हमको क्या करना है वो बताता हूँ मैं आपको, कि x स्क्वायर अपन को लेना है प्लस 1/x स्क्वायर आपको लेना है, ठीक है। x क्यूब लेना है प्लस 1/x क्यूब लेना है,
इसमें से माइनस क्या कर देना है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। तो ये x आपके 5 का वो होगा फॉर्मूला, ठीक है। ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस का x प्लस 1/x, ठीक है जी। ये होता है x क्यूब x5 प्लस में 1/x5 का, ठीक है। हाँ अब देखो जी, बताओ क्या करें। हाँ अब हम निकालते हैं x5 माइनस का 1/x5। अब भाई ये कैसे निकालें भाई। हाँ एक एग्जाम्पल देंगे भी सबका। अब देखो इसका मान क्या होगा, सेम वही। अब भाई इसको प्लस आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अब इसको माइनस, भाई एक को तो आपको माइनस लेना है ना, यहाँ पे माइनस है तो हम इसको लेते हैं अब माइनस का। क्यों, क्योंकि ये निकालने में हमको आसानी रहेगी, ये निकालने में हमको आसानी रहेगी इसलिए। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस में x माइनस का 1/x, x माइनस का। तो ये दोनों आपके याद होने चाहिए आपके फॉर्मूला, ठीक है। ये वाले एक तो आपका ये वाला है, दूसरा आपका ये वाला है भाई। हाँ दूसरा आपका, ये दोनों आपके याद होने चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ से अभी एसएससी और सीजीएल में एसएससी सीजीएल में 2 क्वेश्चन आए हैं यहाँ, और आपके सीएचएसएल में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं भाई, 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं। और एमटीएस में भी आपके अब करीबन 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। तो आपके इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। सिर्फ इसी पैटर्न से, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल में देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल में देता हूँ। अब पहले आपको मैं छोटे एग्जाम्पल दूंगा, फिर बाद में जो एसएससी में आए ना वो मैं कराऊंगा, ठीक है। हाँ अब देखो, सबसे पहली बात क्या, अगर हमको x प्लस 1/x आपको 5 दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है 5, तो भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालो, और x4 प्लस 1/x4 निकालो। ये तीनों मान निकालो, ठीक है भाई। अब ये तीनों मान निकालते हैं भाई, एग्जाम्पल 1। हाँ तो क्या करना है, स्क्वायर आपको निकालना है। क्या बताया था आपको मैंने फॉर्मूला, के स्क्वायर माइनस का 2, तो लगा दो भाई, के स्क्वायर माइनस का 2 क्या होगा, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2 क्या आ गया, 23। देखो एक लाइन का क्वेश्चन आ गया, यह आपका एसएससी में आता है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ अब आता है क्यूब वाला। तो क्यूब वाले में आपको मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, के क्यूब माइनस का 3k, के क्यूब माइनस का 3k। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। हाँ देखो इसका 5 की क्यूब क्या होती है भाई, 125 माइनस का 3 × 5, 5 की क्यूब क्या होती है 125, तो माइनस का क्या आएगा 15, तो क्या आंसर आएगा 110, ठीक है। तो ये आपके दोनों हो गए। अब हमको क्या बताना है, x4 वाला। अब देखो हम इसी से निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x, x स्क्वायर क्या है हमारे पास भाई 23 आया है। हाँ तो x4 प्लस 1/x4 क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा और माइनस का 2, ये तो लिखाया था ना आपको। हाँ कि इसका तो स्क्वायर होगा और आपका माइनस का 2 होगा, ठीक है। हाँ तो मान क्या होगा इसका, 529 होगा, ठीक है। हाँ और आपका माइनस का 2 होगा, तो 527 इसका आंसर होगा। और 23 का स्क्वायर भाई अब 529 होता है। देखो एक यहाँ पे बताता हूँ आपको, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, और आपके 25 का स्क्वायर होता है 625। आपके भाई 50 तक याद होनी चाहिए, लेकिन ये 5 तो आपके बहुत ज़्यादा मेन है, ओके। हाँ आया समझ में कि हमने इसमें देखो
ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, और एक्स क्यूब वाला अब निकाल लिया। बताओ कोई दिक्कत है तीनों में? है? अब कोई दिक्कत नहीं है? चलो एक मिनट पानी पी लेता हूँ मैं, है ना। हाँ फ्रेंड्स देखो, अब चलो एक मैं आपको एग्जांपल और मैं देता हूँ। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अब अपने पास है कितना, हम लेते हैं भाई 7 ले लेते हैं चलो। तो अब इसका हमें क्यूब बताओ। अब मैं आपको बेसिक से नहीं बताऊंगा, नहीं, अब आपको सीधा बताना है। क्या होगा? के क्यूब माइनस का 3k। के क्यूब क्या होता है? 343। 7 का क्यूब होता है, क्या होता है? 343। अब माइनस का 3k क्या होता है? 3 × 7 21। तो एक लाइन का आंसर आ गया, ठीक है। हाँ अब हमको चाहिए क्या? x² प्लस 1/x²। क्या होगा? k² माइनस का 2 49 माइनस का 2 क्या होगा? 47, ठीक है। अब हमको चाहिए x4 प्लस 1/x4। तो क्या होगा? 47 का स्क्वायर माइनस का 2। हाँ कितना होता है 47 का स्क्वायर बताओ? हैं? अब 2209, 2 घटा दो, अब 2207 आंसर क्या आ गया? अब 2207, ठीक है। तो ये तीनों आपके याद होने चाहिए। अब देखो मैं आपको जो एसएससी में आते हैं ना आपके सवाल, अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू, आपको ये दे दिया 2। तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा? x का मान 1 होगा हमेशा, x का मान 1 होगा। एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो x की पावर 2016 प्लस y की पावर 2016 का मान बताइए, का मान बताइए। हाँ का मान बताइए। ये क्वेश्चन आया था शायद एसएससी में आया था, 2016 में आया था या आपके हैं 17 में आया था, ध्यान नहीं है मेरे को, ठीक है। तो बताओ क्या होगा? ये हमने देखा अगर x प्लस 1/x का मान 2 है, तो हमने क्या बोला? x का मान आपके पास 2 होगा भाई। क्या होगा? x का मान आपके पास 2 होगा, तो x का मान 1 होगा। तो यहाँ पे रख देते हैं 1 की पावर 216 प्लस y का मान भी 1 होगा भाई। यहाँ पे क्या होगा? हाँ आपका y का मान भी 1 होगा। तो मान क्या आ रहा है? 1 की पावर 1 2 आंसर। तो देख लो एक लाइनर क्वेश्चन था, एक लाइनर। ये क्वेश्चन एसएससी में आते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। एक चीज और, अब क्या कि x प्लस 1/x अगर आपको √3 दे दे, क्या दे दे? √3। हाँ अब आपसे क्या पूछेगा? तो बताओ x क्यूब का मान क्या होगा? सिर्फ x क्यूब का मान क्या होगा? अब बताओ। x प्लस 1/x अगर आपको √3 दे दे तो क्या होगा x क्यूब का मान? है जी भाई, x क्यूब का मान होता है और माइनस का 1, याद रखना। अगर x प्लस 1/x आपको √3 दे देना तो x क्यूब का मान माइनस का 1। एक बार एसएससी में आपकी सिर्फ इतना ही अब पूछ लिया, सिर्फ क्या 2014 की बात है एसएससी की, क्या कि x प्लस 1/x √3 है, तो थोड़ा सा घुमा दिया, x क्यूब प्लस 1 का मान बताओ। अरे भाई x क्यूब का मान तो माइनस का 1 होता ही है। हाँ इसका मान बताइए।
आपके पास है ही 1, तो काट के क्या मान आएगा, इसका आंसर आपका 0 आएगा। बस एक लाइन में क्वेश्चन भी नहीं है देखो। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये सारी आपके छोटी बातें, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको जो एसएससी में आपके सवाल आए हैं ना CGL लेवल के, वो मैं कराऊंगा आपको। हाँ मेरे पास है, बिल्कुल PDF है मेरे पास। कहाँ गए यार PDF वाले, ये रही देखो। अब देखो सबसे जो पहला आपका जो क्वेश्चन आता है ना, देखो बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो ये सबसे 5वां क्वेश्चन है ये आपका है SSC CGL 11/04/2022 की थर्ड शिफ्ट का मैं आपको ये क्वेश्चन में अब करवा रहा हूँ भाई, ठीक है। थर्ड शिफ्ट का मैं आपको ये क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। अब देखो क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x = 4 + √15, x = 4 + √15, तो x² + 1/x² का मान बताइए। ठीक है भाई, अब देखो ये क्वेश्चन है। अब फ़ोन को जेब में रख लेते हैं भाई। अब देखो भाई क्या करना है इसमें यार, हमको तो भाई अब आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं इसमें। क्यों नहीं पढ़ाया, आपने बताया था x³ + 1/x आपको देगा ना k, तो आपको बताना है k³ - 2। ठीक है, मैं बिल्कुल भाई, लेकिन भाई आजकल ऐसे थोड़ा सा वो हो गया होशियार, आपको आजकल आपको सीधे आपको सवाल नहीं पूछता ऐसे। क्यों नहीं पूछता, देखो अगर हम क्या करेंगे, अगर ऐसा भी आपका कोई आपको सवाल आए और आपको अगर इस टाइप के आपके कभी भी आपके ये फॉर्म आपसे पूछे x² 1/x² x³ + 1/x³, तो क्या करना है हमको, अब कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे जो 1/x का जो मान आएगा ना भाई, वो याद रखना 4 - √15। अब आप कहोगे सर कहाँ से आया मान ये बताओ, तो मैं भाई बिल्कुल भाई देखो ये मान कहाँ से है मैं बता दूँ मैं आपको। x का मान ये है, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, 1/x का मान क्या होगा, ये होगा ना, आप कहोगे बिल्कुल होगा। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, तो यानी इसको बोलते हैं हरों का प्रमेयीकरण करने पर, हरों का प्रमेयीकरण करने पर मतलब रेशनलाइजेशन करने पर, क्या करने पर, इंग्लिश में इसको बोले तो भाई अपन क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन करने पर। तो 1/x का मान क्या होगा। अब इसमें क्या करना होता है कि जो आपके जो नीचे जो संख्या होती है ना, इससे विपरीत चिन्ह वाली संख्या से आपको गुणा करना है। तो ये हमने ऊपर गुणा कर दिया, तो भाई ऊपर किया तो आपको नीचे भी आपको करना पड़ेगा। आप कहोगे बिल्कुल भाई आपको नीचे भी करना पड़ेगा। तो मान क्या होगा यहाँ से 4 चौक 16, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये आपके पास ये बन गया भाई 4 - √15 = a² - √15 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ। तो भाई 1/x का मान क्या होगा, 4 - √15 है ना, 4 का स्क्वायर 16, अब 15 रूट आपके 15 का स्क्वायर 15, क्या मान आया यहाँ से 1 आया ना। तो 1/x का मान क्या हो गया बताओ, 1/x का मान हो गया, 1/x का मान क्या हो गया 4 - √15। तो हमने आपको सीधे बता दिया, हाँ। यानी इसके पीछे इतनी बड़ी महाभारत है देख लो कि 1/x का मान ये होगा। बस अब तो आपको पता चल गया। अब आपको अब क्या करना है, दोनों को जोड़ लो। जोड़ेंगे जब क्या होगा,
ये कैंसिल आउट, 8 आ गया। बस अब तो आपको बता ही रखा है क्या, अगर एक्स स्क्वायर आपको चाहिए कब, जब आपको एक्स प्लस 1/x आपको 8 दिया हो तो क्या मान आएगा, के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 2, तो 62 आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा था वो मैं आपको देखता हूँ भाई। ऑप्शन था इसमें, ऑप्शन था ये 62 वाला है आपके पास, डी ऑप्शन। कौन सा है भाई, डी ऑप्शन इज आपके राइट हो गए, ठीक है, ये आपके डी ऑप्शन इज राइट होगा। अब बताओ कोई दिक्कत इस सवाल में, आसान सवाल था अगर आपको ये चीज़ें पता हो तो। हाँ देखो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, ठीक है। हाँ देखो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है हमें कि इतना सा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप हमारे जो भाई हमको नहीं भी देख रहे उनको शेयर करें, जैसे उनका भी भाई फ़ायदा हो सके। ओके भाई, तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।